हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेजर बॉटनी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वीवीओ सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम के लिए होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, मैं 100% श्योर हूं कि एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी वीडियो से आएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस, डिस्क्राइब देयर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, सेल वॉल एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरियोफेज क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरियोफेजेस है क्या। तो अगर मैं सिंपली बताऊं तो बैक्टीरियोफेजेस वैसे वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। मीन्स बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस का नाम होता है बैक्टीरियोफेज। आइए देखते हैं आंसर। बैक्टीरियोफेजेस आर वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल। दे आर कॉमनली कॉल्ड फेजेस। अब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें। सबसे पहले बात, बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस। तो इसका सारा कैरेक्टरिस्टिक भी किसका होगा? वायरस वाला होगा। बैक्टीरियोफेजेस आर एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे डू नॉट पोजेस सेल ऑर्गेनाइजेशन। They can reproduce only inside living bacteria cell. They are obligate parasite. Bacteriophages are highly host specific and infect only particular bacteria. They can be observed only under electron microscope. Outside host cell, bacteriophages remain inactive and can be even crystallized. अब बातें करें तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज जो है वो ए सेलुलर होगा क्योंकि एक वायरस है। दूसरा, ये सिर्फ रिप्रोड्यूस और लिव कर सकता है बैक्टीरिया सेल के अंदर। तीसरा बात, ये लोग होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट क्योंकि इन्हें होस्ट लगता ही लगता है। अगला बात है, ये हाईली होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मीन्स खास प्रकार के ही बैक्टीरिया को इफेक्ट करेंगे। दे आर ऑब्जर्व्ड अंडर ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन्हें देखने के लिए बस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। दूसरा, आउटसाइड अगर होस्ट सेल की बात करें तो दे रिमेन्स इनएक्टिव। आइए इसके स्ट्रक्चर को समझ लें। तो स्ट्रक्चर मैं बता दूं कि बैक्टीरियोफेज कुछ ऐसा दिखता है। आपने क्लास 11 में बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा होगा। अब ये कुछ हो गया आपका बैक्टीरियोफेज का डायग्राम। अब यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। द हेड इज यूजुअली पॉलीहेड्रल इन शेप। द हेड इज यूजुअली पॉलीहेड्रल इन शेप एंड कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे देखो, ये जो हेड है इसका नाम हेड है। ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये हेड है। और ये जो शेप है ये वाला, इस शेप को बोलते हैं पॉलीहेड्रल। इस शेप को क्या बोलते हैं? पॉलीहेड्रल। तो हेड इज पॉलीहेड्रल इन शेप। और ये जो बीच में एक लाइन दिख रहा है ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। द हेड इज कवर्ड बाय प्रोटीन कॉल कैप्सिड। अब हेड के बाहर का जो कोटिंग है इसका नाम कैप्सिड है। हेड के बाहर का कोटिंग का नाम है कैप्सिड। द सिलेंड्रिकल टेल हेल्प इन ट्रांसफरिंग जेनेटिक मटेरियल इनटू द बैक्टीरिया। अब ये जो हिस्सा है इसका नाम है टेल। और ये जो हिस्सा दिख रहा है इसका नाम है टेल फाइबर। टेल फाइबर का काम होता है बैक्टीरिया पे अटैच होना, जबकि टेल का काम होता है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना। टेल फाइबर हेल्प इन अटैचमेंट टू बैक्टीरियल सेल, जबकि टेल इज सिलेंड्रिकल एंड हेल्प इन ट्रांसफरिंग जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हुई कंप्लीट। अब हम लोग मूव करते हैं न्यूक्लियस पे। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस। तो बैक्टीरियोफेज डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। बैक्टीरियोफेज डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। नेक्स्ट, मोस्ट बैक्टीरियोफेजेस कंटेन डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। अब ये आपको याद करना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, और दूसरा बात है डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। सेल वॉल की बात कर ले तो बैक्टीरियोफेज डू नॉट पोजेस सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल भी नहीं होता। प्रोटीन कोड जो कि कैप्सिड का बना होता है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरल जेनेटिक मटेरियल। इंपॉर्टेंस की अगर बात कर लें तो दे आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा है दे आर यूजफुल इन फेज थेरेपी अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है व्हाट इज टीएमबी। तो टीएमबी क्या है? टीएमबी है टोबैको मोज़ेक वायरस। ये एक प्लांट वायरस है और इसका काम है टोबैको प्लांट को अफेक्ट करना। तो टीएमबी स्टैंड फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस। इट इज़ अ प्लांट वायरस दैट इन्फेक्ट टोबैको प्लांट्स एंड कॉजेज मोज़ेक डिजीज। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ले तो टोबैको मोज़ेक ये भी वायरस है, तो इट इज़ अ सेलुलर इन्फेक्टियस एजेंट। दूसरा, इट इन्फेक्ट टोबैको प्लांट एंड सेवरल रिलेटेड क्रॉप। इट इज़ ऑल्सो ऑब्लिगेट पैरासाइट। इट कॉजेज येलो एंड ग्रीन मोजाइक पैचेज ऑन लीव्स। ये भिंडी में, लेडी फिंगर में भी एक डिजीज काउज करता है जिसका नाम होता है येलो येलो एंड मोजाइक पैचेस। Tobacco TMV is a highly stable and remain infectious for long period. Can be crystallized outside host cell.
वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये एसेलुलर होगा क्योंकि ये वायरस है। इट इन्फेक्ट्स टोबैको मोजाइक प्लांट, ये भी ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये कॉज करता है येलो एंड ग्रीन मोजाइक पैचेस ऑन लीव्स, ये भिंडी को भी इफेक्ट करता है। इट इज़ हाईली स्टेबल एंड रिमेन इनफेक्टिशियस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन बी क्रिस्टलाइज आउटसाइड होस्ट सेल। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले तो टीएमबी जो होता है वो रॉड शेप का होता है। इट इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड। अब कैप्सिड किससे बना होता है? कैप्सिड बना होता है कैप्सोमर्स से। कैप्सिड, ये जो कैप्सिड है बहुत सारे कैप्सोमर्स को मिला के कैप्सिड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। टीएमबी में ना आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है। टीएमबी में आपको क्या मिलता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पे साइंस से रिलेटेड वीडियो के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इवन आपके माइनर पेपर भी। अब इसके न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। तो ये भी वायरस है, इसलिए टीएमबी डज नॉट पोस्ट ट्रू न्यूक्लियस। आरएनए रिमेन्स इनक्लोज्ड इन प्रोटीन शीथ। आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। इसका जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता पर इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जबकि बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। सेल वॉल की भी बात करें तो इट डू नॉट पोजेस सेल वॉल। प्रोटेक्शन इज प्रोवाइड बाय प्रोटीन कॉर्ड, जिसका नाम होता है कैप्सिड, और ये बना होता है कैप्सोमर से। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लें। इट कॉजेज सीरियस एग्रीकल्चर लॉस, वायरेटली सॉरी रिड्यूसेस यील्ड ऑफ टोबैको क्रॉप्स। ये भिंडी को भी अफेक्ट करता है। मैं बार बार ये बता रहा हूँ क्योंकि रिव्यू में ना इसे भिंडी डिजीज से भी बहुत सारे पूछते हैं, लेडी फिंगर के बारे में पूछते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है एक्सप्लेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन। तो यहाँ पे हमें बताना है वायरस के बारे में, वायरॉइड के बारे में और प्रियॉन के बारे में। इस आंसर को करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है काम करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले वायरस को समझ लेते हैं। वायरस आर ए सेलुलर इन्फेक्टियस एजेंट। दे इन्फेक्ट प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। They can reproduce only inside living host cell. They are obligate parasite. They are host specific, can be crystallized outside living cell. आई होप आपको सब बात समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस कंटेन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोट। अब जो प्रोटीन कोट बना हुआ रहता है उसका नाम होता है कैप्सिड। और कैप्सिड किससे बना हुआ रहता है? कैप्सिड बना हुआ रहता है कैप्सोमर्स से। ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो वायरस के पास डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। वायरसेस डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। इधर इसके पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा या आरएनए होगा। अगर बैक्टीरियोफेज की बात करें तो इसमें डीएनए है, और अगर टोबैकोमेजिक वायरस की बात करें तो इसमें आरएनए है जेनेटिक मटेरियल। सेल वॉल तो होगा नहीं, इसको प्रोटेक्शन देगा प्रोटीन कॉर्ड, जिसका नाम होगा कैप्सिड। जिसका क्या नाम होगा? कैप्सिड। अब चलते हैं वायरॉइड पे। वायरॉइड बेसिकली क्या होता है? वायरॉइड होता है smallest infectious agent. They mainly affect plant. Viroid are simpler than virus in structure. They are acellular in nature. हाँ, तो अगर बात करें वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन में अंतर की, तो ये देखिए, ये रहा प्रोटीन का स्ट्रक्चर और इसके अंदर है जेनेटिक मटेरियल। तो ये हुआ वायरस। ये क्या हुआ? वायरस। और अगर बस मैं जेनेटिक मटेरियल निकाल लूँ तो ये हो जाएगा वायरॉइड। ये हो जाएगा वायरॉइड। और अगर बस प्रोटीन कोट ही रह जाए तो ये है प्रियॉन। ये क्या है? प्रियॉन। अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो वायरॉइड आर स्मॉलेस्ट इन्फेक्टियस एजेंट। दे इन्फेक्ट ओनली प्लांट। दे आर सिंपलर देन वायरस। दे आर एसेलुलर इन नेचर। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा मैंने बताया, वायरॉइड के पास क्या होगा? ओनली सर्कुलर स्ट्रैंडेड आरएनए। दे डू नॉट पोजेस प्रोटीन कोड। दे लेक डीएनए एंड अदर सेलुलर स्ट्रक्चर। तो जैसा मैंने बताया कि इसके पास बस सर्कुलर स्टैंडर्ड और आरएनए होगा, इनके पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। सेल वॉल की बात करें तो दे डू नॉट पोजेस सेल वॉल। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है प्रियॉन्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लें। दे आर इन्फेक्टिशियस प्रोटीन एजेंट। Protein particles, they cause serious neurological disease in animal and human. They are highly resistant to heat and chemical. They do not contain genetic material. Structure की बात करें तो proteins are made of only abnormal proteins. Prion are made of only abnormal protein. They do not contain DNA or RNA. Nucleus, they do not possess true nucleus. Prion do not have cell wall. इंपॉर्टेंस बता दूं तो ये काउस को एक डिजीज काउस करता है जिसको मैड काउ डिजीज कहते हैं।
बाकी ह्यूमन में ये जैकॉब डिजीज काउज करता है। मैं आपको वापस से सिंपल में समझा देता हूँ। अगर किसी के पास प्रोटीन कोड भी है और जेनेटिक मटेरियल भी है तो ये वायरस है। अगर इसके पास बस जेनेटिक मटेरियल है तो ये वायरॉइड है। और अगर इसके पास बस प्रोटीन कोट है तो वो प्रियॉन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain general characteristic, cell wall and structure, economic importance of one bacteria, cyanobacteria and mycoplasma। तो ये 3 क्वेश्चन है, मैंने इसे एक ले रखा है तो चाहिए सबसे पहले बैक्टीरिया की ही बात कर लें। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे आर यूनिसेलुलर, they do not have true nucleus, genetic material remain freely suspended in cytoplasm, they mainly reproduce by binary fission, they are found in soil, water, air and some living organism, some bacteria are autotroph while other are heterotroph। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सबसे आसान था। अब सेल वॉल की बात कर ले तो यहाँ पे ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बैक्टीरिया का सेल वॉल। बैक्टीरिया पोजेस अ रिजिड सेल वॉल, द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अब ये याद रखेंगे, ये बार बार पूछता है कि बैक्टीरिया का सेल किससे बना है, तो इसका आंसर होगा पेप्टिडोग्लाइकन। अब सेल वॉल प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन टू सेल, इट प्रिवेंट सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग अंडर ऑस्मोटिक प्रेशर। स्ट्रक्चर की बात कर ले तो बैक्टीरिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीनीथ सेल वॉल, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सर्कुलर डीएनए, सम बैक्टीरिया पोजेस फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो बैक्टीरिया की ढेर सारी है। बाकी आपको ये समझ में आ गया ना कि बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है, राइजोबियम भी है प्रोटीन के लिए और सर्कुलर डीएनए भी होता है। Economic importance, bacteria help in decomposition of organic matter, they also help in nitrogen fixation, production of curd and cheese and making antibiotic। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, दे आर ऑल्सो प्रोक्रियोटिक, दे कंटेन क्लोरोफिल। अब ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसा एल्गी है जो कि कर सकता है फोटोसिंथेसिस, जो कि क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले दे कंटेन क्लोरोफिल, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक एंड मोइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। बेसिकली ये मिलता है आपको एक्वेटिक में। कहाँ पे, एक्वेटिक में। Some cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen. Some cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen. सेल वॉल की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया पोजेस बैक्टीरियल टाइप सेल वॉल। इसका मतलब होता है जैसा बैक्टीरिया का सेल वॉल था वैसे ही साइनोबैक्टीरिया का सेल वॉल होगा, मींस हार्ड रिजिड, और उनमें पाया जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन। क्या पाया जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकन। अब यहाँ एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि माइसिलियस सीथ इज ऑफन प्रेजेंट आउटसाइड सेल वॉल। अब जैसे ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, अगर ये साइनोबैक्टीरिया है तो इसके ऊपर ना एक माइलन सीथ प्रेजेंट होगा। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, माइलन सीथ। द सीथ प्रोजेक्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डाइसेक्शन। अब स्ट्रक्चर की बात कर ले तो इसके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, राइबोसोम होगा, बट लैक्स ट्रू न्यूक्लियस। मेंबर बाउंड ऑर्गेनेली एज ऑर्गन एब्सेंट, क्योंकि ये प्रोक्रियोटिक है तो इसमें मेंबर बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होगी। दे कंटेन हेटेरोसाइस्ट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके पास होता है हेटेरोसिस्ट। क्या होता है, हेटेरोसिस्ट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंपॉर्टेंस की बात कर ले तो ये करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिस कारण ये बढ़ाता है सॉइल फर्टिलिटी। ये बायो फर्टिलाइजर में भी यूज हो सकता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन में भी काम आता है। लास्ट बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा का। तो माइकोप्लाज्मा आर स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, they are pleuromorphic organism, they do not have definite shape, they can live independently or as parasite। सेल वॉल की बात करें तो माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है, और ये माइकोप्लाज्मा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर भी है। स्ट्रक्चर की बात करें तो माइकोप्लाज्मा इज ओनली सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके पास बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए, इसके पास साइटोप्लाज्म भी होता है जहाँ पे आपको राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए मिलेंगे। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है अभी भी। मेंबर बाउंड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट, क्योंकि ये प्रोक्रियोटिक है। कोई भी प्रोक्रियोटिक होगा तो उसमें मेंबर बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा कॉज डिजीज इन प्लांट, they cause little leaf disease and grassy shoot disease, they also cause respiratory disease in human and animal। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ऑल्सो एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एफी फिच। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ तक क्वेश्चन एक है और ये जो क्वेश्चन है ये दूसरा क्वेश्चन है।
अब ये दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो एग्जाम में आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ के क्वेश्चन नंबर 1 चुने, या फिर ये क्वेश्चन आप हमेशा एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन प्रोपोज्ड बाय एफी फेच ये छोड़ने का कोशिश करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं एल्गी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक। एल्गी आर सिंपल क्लोरोफिल बेयरिंग ऑर्गेनिज्म, दे आर मेनली फाउंड इन एक्वेटिक। एल्गी क्या होता है ना, काई। एल्गी होता है काई, जो कि आप कुएं पे देखे हो कि ग्रीन कलर का लगा हुआ है, अब इसका कुछ फीचर होता है, ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है। तो उसके पास होगा क्लोरोफिल, दे आर मेनली फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। एल्गी आर ऑटोट्रॉपिक बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। दे कंटेन क्लोरोफिल। प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलस, प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलस क्योंकि आपको इसमें सूट, लीव, रूट में कोई भी अंतर नहीं दिखेगा। थैलस इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, मींस इसमें कोई अंतर नहीं होगा। दे मे बी यूनिसेलुलर, क्लोनियल, फिलामेंटस और मल्टीसेलुलर। सेल वॉल इज यूजुअली मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब यहाँ पे एक बात याद रखने वाला आया कि सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज का। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर ले तो एल्गी रिलीज ऑक्सीजन, एल्गी रिलीज ऑक्सीजन क्योंकि ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। दे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन एक्वेटिक हैबिटेट। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन फूड चेन। सम एल्गी आर यूज्ड एज फूड। Agar is obtained from red algae and used in microbial laboratories. Alagin is obtained from brown algae and used in textile industries. Carrageen is obtained from रेड algae and used as stabilizer. मैं आपको बस ये रिकमेंड करूंगा कि आप पीछे वाला याद रखो, जैसे algae release oxygen, they maintain ecological balance in aquatic habit, they are primary producer in food chain, can be used as food, used in microbial laboratories, used in textile industry and food industry, used as stabilizer, can be used as biofertilizer. आगे देख लेते हैं एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एफी फिच। अब ये क्वेश्चन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसे आप स्किप कर दें, चलते हैं क्वेश्चन पे। मीन्स ये फिच ने बताया था कि आप एल्गी को कैसे डिवाइड करते हो, तो उन्होंने डिवाइड किया था क्लोरोफाइसी में, जेंथोफाइसी में, काइसोफाइसी में और क्राइसोफाइटी में, डाइनोफाइटी में, यूगिलिना में, रोडोफाइसी में, मैक्सोफाइसी में। इसका बेसिस था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फूड मटेरियल, टाइप ऑफ फ्लैजिला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट ये काफ़ी डिफिकल्ट है, तो आई रिकमेंड कि यू कैन लीव इट और स्किप इट। Now moving on to the next question, which is very important question. Explain the general characteristic, morphology and life cycle of nostoc. Explain the general characteristic, morphology and life cycle of nostoc. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो nostoc is a blue green algae. It is prokaryotic organism commonly found in moist soil. Nostoc perform photosynthesis due to presence of chlorophyll. It can fix atmospheric nitrogen. बेसिक बात ये है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी है तो इस ये कर सकता होगा फोटोसिंथेसिस और ये नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकता है। अब एल्गी है तो मॉइस्ट प्लेस में पाया जाएगा। अब ये है प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी की बात कर ले तो नॉस्टॉक फॉर्म जेली लाइक कॉलोनीज। द कॉलोनी आर मेड अप ऑफ मैनी अनब्रांच्ड filaments. Each filament is made up of round cells and arranged like beads. Mucilaginous sheath surrounds the colony. Specialized called heterocysts are present for nitrogen fixation. देखिए ये होता क्या है, ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब ये बन जाता है कॉलोनी, ये है नॉस्टॉक, ये बन जाता है कॉलोनी। इसके ऊपर आपको मिलेगा एक माइलन शीथ का कवरिंग, मीन्स ये है माइलन शीथ का कवरिंग, और यहाँ पे आपको एक स्पेशल सेल मिलेगा जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट। ये करता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज एक्सप्लेन इट्स लाइफ साइकिल। एक्सप्लेन इट्स लाइफ साइकिल। Nostoc reproduce mainly by vegetative method. Nostoc reproduce mainly by vegetative methods. Reproduction occur by fragmentation. Small fragments are called hormongia are formed. Hormongia develop into new colonies. Sexual reproduction is absent in Nostoc. अगर मैं आपको आसान आसान पॉइंट याद करने की बात करूं तो आप यहाँ पे देखो, they mainly reproduce by vegetative method. Reproduction occur by fragmentation. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन नॉस्टॉक। कंक्लूजन की बात करूँ तो इसका मेन काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स। एक्सप्लेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स। अब वॉल्वॉक्स इज अ ग्रीन एल्गी belonging to chlorophyceae.
बेसिकली वॉल्वॉक्स है ग्रीन एल्गी, इट इज़ कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर। अगर बात करें तो वॉल्वॉक्स इज अ ग्रीन एल्गी, वॉल्वॉक्स क्या है, ग्रीन एल्गी, इट इज कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर। वॉल्वॉक्स इज अ कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, मीन्स वॉल्वॉक्स कॉलोनी बना लेते हैं, ढेर सारे वॉल्वॉक्स मिलके साथ में कॉलोनी बना लेते हैं। अब इट इज ऑटोट्रॉपिक्स एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कॉलोनी सो डिवीजन ऑफ लेबर। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो वॉल्वॉक्स फॉर्म स्पेरिकल होलो कॉलोनीज, they contain many biflagellated cells. Cells are embedded as gelatinous matrix. Cell have nucleus, chloroplast, stigma, and flagella. Cells are connected by cytoplasmic stud. Some cells are reproductive while other are vegetative. अब इधर ध्यान से देखिए कि वॉल्वॉक्स जो है वो स्पेरिकल होलो कॉलोनीज फॉर्म करता है। ये बाइफ्लैजिलेटेड सेल होते हैं, मतलब इसके पास दो फ्लैजिला होता है। इट कंटेन्स न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, स्टिग्मा एंड फ्लैजिला। सम सेल्फ आर रिप्रोडक्टिव वाइल सम आर वेजिटेटिव। लाइफ साइकिल की बात करें तो वॉल्वॉक्स रिप्रोड्यूस बोथ बाय असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ डॉटर कॉलोनीज, मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, डॉटर कॉलोनी से। स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म डॉटर कॉलोनीज, मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं वो लगातार डिवाइड करते हैं ताकि डॉटर सेल बन सके। डॉटर सेल आर रिलीज्ड आफ्टर रप्चर ऑफ पेरेंट कॉलोनी, मीन्स देखो ये कुछ पेरेंट कॉलोनी होगा, इसके अंदर डॉटर सेल बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। एक पॉइंट पे आएगा कि ये पेरेंट सेल फट जाएगा और डॉटर सेल सारे बाहर निकल जाएंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous मींस डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे। मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म व्हाइल फीमेल प्रोड्यूसेस एग। द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फॉर्म जाइगोट, जाइगोट अंडरगो मियोसिस एंड डेवलप इनटू न्यू कॉलोनी। तो आइए एक बार वापस से समझ लेते हैं वॉल्वॉक्स का लाइफ साइकिल। तो वॉल्वॉक्स रिप्रोड्यूस बोथ असेक्सुअली और सेक्सुअली, वॉल्वॉक्स दोनों रिप्रोड्यूस कर सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फॉर्मेशन ऑफ डॉटर कॉलोनीज से होता है। कुछ सेल होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं डॉटर कॉलोनीज बनाने में, वो रिपीटेडली डॉटर कॉलोनीज बनाते रहते हैं। अंत में क्या होता है, डॉटर कॉलोनी रिलीज होता है जब पेरेंट कॉलोनी रप्चर होता है, मीन्स जब पेरेंट कॉलोनी फट जाएगा तो डॉटर कॉलोनी रिलीज हो जाएगा। अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वो होता है oogamous, मीन्स दो तरह का गैमीट बनता है। पहले तो मेल बनाते हैं स्पर्म, मेल क्या बनाते हैं स्पर्म, जबकि फीमेल बनाते हैं एग। अब जब स्पर्म और तो मेल सेल बनाते हैं स्पर्म और फीमेल सेल बनाते हैं एग। जब ये एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है तो बनता है जायगोट। तो क्या बनता है, जायगोट। अब जायगोट अंदर मियोसिस जाता है और आगे जाके पूरी तरह से कॉलोनी में डेवलप हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ चारा। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ चारा। तो ये क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। आप लोग वीडियो देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो चारा इज़ अ ग्रीन एल्गी, इट इज़ कॉमनली नोन एज स्टोन वर्थ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कारा को स्टोन वर्थ बोलते हैं, ये पूछा जा सकता है। अब ग्रीन एल्गी है तो इट इज़ मेनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, इट प्रिफर वाटर रिच इन कैल्शियम, द प्लांट इज मल्टीसेलुलर एंड मैक्रोस्कोपिक, चारा परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल। अब ये ग्रीन एल्गी है तो जाहिर सा बात है फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस क्यों होगा, क्योंकि इसमें मिलेगा आपको क्लोरोफिल। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू मेन एक्सिस एंड ब्रांचेस, मीन्स पुराने टाइम में आप देख रहे होगे पहले वाले क्वेश्चन में उसमें बस थैलस था, आप रूट में अंतर नहीं बता सकते थे, लीव में अंतर नहीं बता सकते थे। बट कारा में ना बॉडी एक्सिस और ब्रांचेस में बटा हुआ है, मीन्स ये कुछ एक्सिस होगा आपका और ये कुछ ब्रांचेस हो गए, ऐसे कारा में बॉडी बटा हुआ है। द एक्सिस डिवाइड इनटू नोड एंड इंटरनोड। अब ये जो एक्सिस है ये भी नोड और इंटरनोड में बटा हुआ है, ये एक्सिस नोड और इंटरनोड में बटा हुआ है। द ब्रांच अराइज हुल्स फ्रॉम द नोड, राइजोइड्स आर प्रेजेंट फॉर अटैचमेंट, सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन अपर ब्रांचेस। अब यहाँ पे राइजोइड मिलेंगे। राइजोइड क्या होते हैं, बेसिकली रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका काम होता है होल्ड करना। अब मैं आपको वापस छोटे में समझा देता हूँ। मॉर्फोलॉजी, प्लांट बॉडी है डिफरेंशिएट, ये मेन एक्सिस और ब्रांचेस में बटा हुआ है। अब ये जो एक्सिस है वो वापस से नोड्स और इंटर नोड्स में बटा हुआ है। यहाँ पे आपको मिलेंगे राइजोइड्स जिनका काम होता है होल्ड करना, बाकी सेक्स ऑर्गन जो है अपर ब्रांच में प्रेजेंट है। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड ग्लोब्यूल while फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड न्यूसेल। मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल कहते हैं while फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड ग्लोबेल। अब आते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल। चारा रिप्रोड्यूस मेनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चारा रिप्रोड्यूस मेनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, oogamous मीन्स डिफरेंट टाइप के आपके वो बनेंगे गैमीट्स।
अब मेल जो है रिप्रोड्यूस बाय फ्लेजॉइड एंथ्राजॉइड रिलीज करता है, बाकी फीमेल जो है वो एग सेल बनाती है। फीमेल ऑफ मेल एंड फीमेल gamete forms zygote. Zygote undergo meiosis and during germination, the new haploid plant life develop from germinating zygote. The life cycle is haplontic. आइए तो बात कर लें इसका लाइफ साइकिल का। तो लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन होगा मेनली सेक्सुअल। अब ये होगा ओओगाइमस, मीन्स दो तरह के गैमेट बनेंगे। अब मेल गैमेट को बोलते हैं एंथ्राजॉइड। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? एंथ्राजॉइड। ये जो एंथ्राजॉइड है ये आपका मेल गैमेट है। बाकी फीमेल गैमेट को एग ही बोलते हैं। जब एंथ्राजॉइड और एग मिलेगा तो इस फ्यूजन से बनता है जाइगोट। इस फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट। अब जाइगोट आगे जाके जर्मिनेट हो जाएगा, मियोसिस होगा। पहले मियोसिस होगा और उसके बाद जर्मिनेट होगा और आगे जाके पूरा नया लाइफ बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ वुचेरिया। अब हमें इस बार वुचेरिया का लाइफ साइकिल डिस्कस करना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक और मॉर्फोलॉजी डिस्कस करना है। तो उससे पहले एक और रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब चलते हैं इसके आंसर की ओर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वुचेरिया बिलोंग टू क्लास जेंथोफाइसी। वुचेरिया बिलोंग टू क्लास जेंथोफाइसी, इसका मतलब वुचेरिया जो है वो है ब्राउन एल्गी। वो क्या है? ब्राउन एल्गी। कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, डैम्प सॉइल एंड मेसी प्लेस। प्लांट बॉडी इज फिलामेंटस। इट इज मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड एसेप्टेड। वुचेरिया इज फोटोसिंथेटिक एंड ऑटोट्रॉपिक। तो सबसे पहले बात करें तो वुचेरिया जेंथोफाइसी को बिलोंग करता है, मीन्स वुचेरिया है ब्राउन एल्गी। वुचेरिया क्या है? ब्राउन एल्गी। अब एल्गी है तो इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। प्लांट बॉडी होता है इसका फिलामेंटस, जबकि ये है मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड एसेप्टेड। विचेरिया भी फोटोसिंथेटिक है और ऑटोट्रॉपिक है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो थैलस इज ब्रांच एंड ट्यूबुलर। सेप्टेट आर प्रेजेंट इन वेजिटेटिव पार्ट। न्यूमरस न्यूक्लाई आर प्रेजेंट इन कॉमन साइटोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। राइजोइड आर प्रेजेंट फॉर अटैचमेंट। तो वापस से देखिए, थैलस जो है वो ब्रांच है। थैलस क्या है? ब्रांच। न्यूमरस न्यूक्लियस आर प्रेजेंट क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्लोरोप्लास्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट इसलिए क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है और इसमें भी पाया जाएगा आपका राइजोइड। राइजोइड अटैचमेंट के लिए या फिर होल्ड करने के लिए। लाइफ साइकिल की बात करें तो वजीरिया रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता होगा? फ्रेगमेंटेशन से। Asexual reproduction occur by zoospore formation. Large multinucleated zoospores are formed. Zoospore germinate into new thalli. Sexual reproduction is oogynous. Male sex organ is called gamete is called antheridium, while female sex organ is called oogonium. Fertilization produce zygote. Zygote germinate to produce new plant. Basically इसमें बता रहा हूँ कि ये जो आपका वुचेरिया है, अब विचेरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर से। असेक्सुअल किससे होता है? जूस्पोर से। बाकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिससे जाइगोट बनता है और जाइगोट जाके न्यू प्लांट में बदल जाता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका भी वही है, ओगैमस मीन्स दो तरफ का गैमेट फॉर्म होगा, मेल और फीमेल अलग। Now going to the next question, which is explain the general characteristic, morphology and life cycle of Erectocarpus. Explain general characteristic, morphology and life cycle of Erectocarpus. तो सबसे पहले बात करें तो Erectocarpus belong to Phaeophyceae. Erectocarpus belong to Phaeophyceae. It is brown algae commonly found in marine water. Plant body is filamentous and branched. It is autotrophic in nutrition. मॉर्फोलॉजी की बात कर ले तो इस थैलेसिस ब्रांच एंड फिलामेंटस अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। सेल कंटेन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड एल्जीन। आइए मैं वापस आपको समझा दूं। सबसे पहला बात तो आपको लिखना है, जैसे अभी जो इरेक्टोकार्पस है, इरेक्टोकार्पस इज अ ब्राउन एल्गी। अब एल्गी है तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? ये पाया जाएगा मरीन वाटर में या फिर फ्रेश वाटर में। अब प्लांट बॉडी एल्गी है तो फिलामेंटस होगा और ब्रांच्ड होगा। दूसरा बात, एल्गी है तो ये क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक है तो ये कर रहा होगा फोटोसिंथेसिस और इसके पास आपको मिलेगा क्लोरोफिल। मॉर्फोलॉजी की बात कर ले तो इसका थैलेस है ब्रांच और फिलामेंट। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको राइजोइड था जिसका काम था होल्ड करना, यहाँ पे इरेक्टोकार्पस की जगह राइजोइड की जगह होल्ड फास्ट रहता है। इरेक्टोकार्पस की जगह इसका भी काम वही होता है, अटैच करना।
कंटेन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोफिल है। और सेल वॉल किससे बना होगा? सेलुलोज से। किससे बना होगा? सेलुलोज से। एल्गी का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से, जबकि बैक्टीरिया का बना रहता है पेप्टिडोग्लाइकन से। अब इसकी लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। इरेक्टोकाइपस रिप्रोड्यूस वेजिटेबली बाय फ्रेगमेंटेशन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर से। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये आइसोगैमस है, मीन्स मेल अलग गैमेट बनाएगा और फीमेल अलग गैमेट बनाएगा। दोनों जब मिलेंगे इनका फ्यूजन होगा, फिर बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। अब जाइगोट का होगा मियोसिस, और ये बनेगा न्यू प्लांट बॉडी। अब यहाँ पे इट शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर इंडिपेंडेंट। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये दिखाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन सा एल्गी दिखाता है। तो इसका आंसर जाएगा आपका ये, जो कि है इरेक्टोकार्पस। ये दिखाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन। अब ये इस वीडियो का ना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें हमें करना है बैक्ट्रोस्पर्मम का सारा चीज़ जो हम पिछले करके आ रहे थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे वापस से रिक्वेस्ट करने आ गया हूँ कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं याद दिला रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बैक्टीरियोफाइसम बिलोंग टू क्लास रोडोफाइसी, यानी रेड एल्गी। यानी रेड एल्गी। अब इट इज़ फ्रेश वाटर कॉमनली फाउंड इन क्लीन रनिंग वाटर। एल्गी है तो वाटर में ही मिलेगा। रेड कलर इज ड्यू टू फोटोकैरेथिन पिगमेंट। अब ये भी होगा ऑटोट्रॉपिक। देखिए, तो सबसे पहले ये किस क्लास को बिलोंग करता है, या फिर आप लिख सकते हो कि ये जो बैक्टीरिया इज अ रेड एल्गी। क्या है? रेड एल्गी। अब ये रेड एल्गी है, कहाँ पाया जाएगा? फ्रेश वाटर में, रनिंग वाटर में पाया जाएगा। ये है ऑटोट्रॉपिक, ये करेगा फोटोसिंथेसिस, इसके पास होगा क्लोरोफिल। ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो आप सब में डाल सकते हो। मॉर्फोलॉजी की बात कर ले तो थैलस जो है वो फिलामेंटस है और ब्रांच्ड है। प्लांट बॉडी गिलिटेनियस है, और इसके पास भी होल्ड फास्ट है। इसके पास भी क्या है? होल्ड फास्ट है राइजोइड की जगह। लाइफ साइकिल की बात करें तो इट रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ओगैमस होता है, मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है स्पर्मेटोगियम, while फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है कॉर्पोगियम। अब ये जो है ये बनाता है जाइगोट, मीन्स ये मेल स्पर्म हो गया, ये फीमेल एग हो गया, मिला फिर बना जाइगोट। फिर क्या बना? जाइगोट। जाइगोट होके होगा मियोसिस, और ये फिर बन जाएगा न्यू प्लांट। ये किस में बन जाएगा? न्यू प्लांट में। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक रुकने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो सकती है या हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक और बात मैं बता दूं कि आपके एग्ज़ाम का पूरा क्वेश्चन इसी वीडियो से आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।